लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है वन वन। सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत आया वसंत। लेकर सुगंध बह रहा पवन, पवन जो वायु है वह सुगंध लेकर बह रही है। अब वायु सुगंध लाई कहाँ से? चूँकि वसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिले होते हैं। पूरी धरती जब वसंत ऋतु आती है तब फूलों से भर जाती है और फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब खुशबू उठेगी तब पवन खुशबू सुगंध लेकर ही बहेगा, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल छाए हुए हैं, पेड़ों पर हरियाली आई हुई है। तो उन फूलों से जो खुशबू निकलती है वो पवन के साथ, वायु के साथ बहती जाती है। हरियाली छाई है वन वन। वसंत ऋतु में सभी पेड़ों पर नए पत्ते निकलने लगते हैं। चारों ओर कोमल पत्तों की हरियाली दिखाई देने लगता है। शहरों में सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को देखो। इस मौसम में वसंत अपना प्रभाव दिखाता है। पेड़ों पर कोमल पत्ते हरियाली का संदेश देती है। सुंदर लगता है घर आंगन, क्योंकि पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, पेड़ों में फूल लगते हैं, इसलिए वसंत ऋतु में चारों तरफ अगर हम नज़र घुमाएंगे तो सभी कुछ सुंदर दिखता है आज मधुर सब दिग दिगंत। दिगंत का अर्थ है चारों ओर, चारों दिशा, क्योंकि सब तरफ हरियाली छाई हुई है, फूल खिले हुए हैं, सब जगह सुंदर दिख रहा है, इसलिए चारों दिशाओं में कहीं भी नज़र घुमाए सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। ये कौन से ऋतु में होता है? ये वसंत ऋतु में होता है। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ता कुहू तान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। घर घर में छाए अनंत वसंत। जब फूल खिलते हैं तब भंवरे प्रसन्न होते हैं और वो खूब गीत गाते हैं। गीत गाने का तात्पर्य, जब भंवरे प्रसन्न होते हैं और फूलों पर मंडराते हैं तो वो गुंजन करते हैं। गुंजन की ही इसी आवाज़ को गीत गाना कहते हैं। कोकिला छेड़ता कुहू तान। आपने बहुत सुना होगा कोयल के कूकने की आवाज़, अभी भी आती है, इस मौसम में भी आती है। कोयल के कूकने की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही सुरीला होता है, बहुत मधुर सुनाई देती है। वसंत ऋतु में कोयल कूकने लगते हैं। है सब जीवों का सुखी प्राण। इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। सर्दी तो बिल्कुल नहीं होती, पर गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है। जब ज़्यादा गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, तो सब अच्छा लगता है। लोग घूमना पसंद करते हैं। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है। ऐसी परिस्थिति में सभी सुखी रहते हैं, आनंद से रहते हैं। हर कोई सुख में है, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है। सब तरफ संगीत ही संगीत है, भंवरों का, पक्षियों का, हवाओं का। सब तरफ खुशबू है, रंग है, एक तरह की उत्सव है, सेलिब्रेशन है। और जब ऐसा होगा तो मन प्रसन्न ही होगा। इस सुख का हो अब नहीं अंत। अब देखो, मन का लोभ, मन कहता है कि इस मौसम का अंत नहीं होना चाहिए, ये मौसम हमेशा ऐसा ही बना रहे, ये हरियाली, ये खुशहाली हमेशा बनी रहे। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं और हमें वो पार्टी अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं कि ये पार्टी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वैसे ही
वसंत ऋतु हमारे लिए भगवान की तरफ से दी हुई पार्टी है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि इस ऋतु का कोई अंत ना हो। परंतु जैसे पार्टी खत्म होती है वैसे ही इस ऋतु को भी जाना ही है। परंतु कवि कहते हैं, और इस कविता के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जो सभी मनुष्यों को तृप्त करता है। तो अब जब भी वसंत आए उसका जी भरकर आनंद लेना।